अस्सलामु अलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में मौसम की सूरत हाल पर बात करते हैं जनाब। स्मोग ने पंजाब में सारे मनाजिर धुंधला दिए हैं। कई इलाकों में गाड़ी चलाना नामुमकिन और सांस लेना इंतहा। धुंध की वजह से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है। रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस की नफरी को भी बढ़ा दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध पड़ने का सिलसिला मजीद चंद रोज़ जारी रहेगा। लाहौर और दीगर शहरों की सूरत हाल क्या है जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर से। मोइन बताइएगा, धुंध का राज है, हद निगाह कितनी है और क्या इक़दाम किए जा रहे हैं हिफाजत के लिए? जी बिल्कुल, पंजाब के मुख्तलिफ अजला इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध की शिद्दत के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से मोटरवे पुलिस ने हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। इस्लामाबाद, लाहौर से सियालकोट और इसी तरह लाहौर से शेखुपुरा का जो मोटरवे है उसको हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक जो मोटरवे इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो सुबह 10 से शाम 6 बजे तक मोटरवे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो धुंध की शिद्दत है वो बढ़ जाती है। इस वक्त भी अगर सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की बात कर लें तो 5 बजे के बाद से ही शहर के अंदर जो धुंध की शिद्दत है वो देखी गई और इस वक्त भी लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर शदीद धुंध पड़ रही है। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद करने के बायस शहर के अंदर जो ट्रैफिक का बहाव है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से CTO लाहौर की तरफ से दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस की जो इजाफी नफरी है वो तैनात करने की हिदायत की गई है। लोगों से ये हिदायत की जा रही है कि बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। एक सियासतदान जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। आज भी कुछ लोग और कुछ और लोगों के कंधों पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़काना में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 16 साल पहले कुछ कुव्वतों ने सोचा था कि बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करके पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर देंगे। हर साल जियाले इन कुव्वतों को ललकारते हैं कि वो आज भी शहदा के साथ हैं। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। भगोड़े आमिर को मुल्क से बाहर निकाल कर इंतकाम लेंगे। अगर एक इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। पहले ये किसी और के कंधों पे सियासत करते थे, आज भी कुछ लोग किसी और के कंधों पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। 16 साल पहले कुछ कुव्वतों ने सोचा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करके वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म कर लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले उन तमाम कुव्वतों को ललकारते हैं कि हम आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। हमने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो हमने उस बगोरा गद्दार आमिर को निकाल के जमहूरियत बहाल किया और अब तो इंतकाम जमहूरियत की सूरत में ली। अगर इस मुल्क में कोई सियासी जमात है जो इस मुल्क को बचा सकता है, जो इस वफाक को बचा सकता है, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो ने जलसे में ही अपना इंतखाबी मंशूर भी पेश कर दिया। कहा अवाम महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत का खात्मा चाहते हैं। अवाम ने पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो 10 काम तरजीही बुनियादों पर करूंगा। मंशूर में उन्होंने तनख्वाहें दुगनी, मुफ्त बिजली, तालीम, इलाज और घर देने का वादा किया। पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस महंगाई से है, इस गुर्बत से है, इस बेरोजगारी से है। अगर इस मुल्क के अवाम मौका देते हैं, हम इन तमाम मसाइल का मुकाबला करके हमारे अवाम की तकलीफ में, हमारे अवाम के मसाइल को कम करेंगे। 10 ऐसे काम हैं जो मैं करना चाहता हूँ, चाहे वो महंगाई का इशू हो, चाहे वो गुर्बत का इशू हो, चाहे वो बेरोजगारी का इशू हो। हम काफी हद तक इन तमाम इशूज का हल निकाल सकते हैं। 5 साल के अंदर हम चाहेंगे कि हम आपके तनख्वाह में हर पाकिस्तानी का तनख्वाह को डबल करके 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका पे करके उनको सोलर दिलवाएंगे। ऐसे मंसूबे लेकर आने हैं जिससे हमारे बच्चे को अच्छा तालीम मिले और पूरा तालीम मिले। ये मुफ्त सेहत का निजाम हम पूरा पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट में खड़ा करके दिखाएंगे। में 20 लाख घर यहाँ सिंध
में बना रहा हूँ अपना जमीन अपना मकान प्रोग्राम के नाम से। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे लोगों की सोच का है कि उनकी सोच नहीं जागती। उन्हें नज़र नहीं आता कि गरीब का गुजारा कैसे होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर मुनक़दा जलसे से खिताब। कहा, हमने 1973 के आइन को बहाल किया। भुट्टो साहब के तमाम वादों को अमानत की तरह समझता हूँ। कोई नहीं कह सकता कि मैंने वादा किया हो और पूरा ना किया हो। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद बहुत गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। उनकी सोच नहीं जाती, उनको नजर नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। उनको नजर नहीं आ रहा कि भूखा कैसे सोता है। हमेशा भुट्टो साहब के मिशन को और बीबी साहबा की शमा को जलाए रखा। भुट्टो साहब के रेफरेंस के बाद कि तकरीबन हमने सारे कर्ज उतारे हैं। 73 कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट किया है। जिनने आज तक पीपल्स पार्टी को मैं संभालता आ रहा हूँ, वो बीबी साहिबा की अमानत है। उनकी अमानत के हिसाब से मैं संभालता आ रहा हूँ। जितने भी वायदे आपके साथ बिलावल ने किए हैं वो हम सब पूरे करेंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी का जलसा मुनाकिद किया गया। मुल्क भर से जियालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराजे तहसीन पेश किया गया। मरकजी कायदीन ने जलसे में शिरकत करके कारकुनान के हौसले बुलंद किए। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहा होते ही GHQ हमला केस में गिरफ्तार किया गया। वाइस चेयरमैन PTI को रावलपिंडी पुलिस ने हिरासत में लिया। कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद को नज़रबंदी का हुक्म वापस ले लिया। शाह महमूद कुरैशी को जेल से रिहाई ना मिल पाई। साबिक वजीर खारजा को अडियाला जेल से रिहा होते ही एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी अडियाला जेल पहुंची। वाइस चेयरमैन PTI को GHQ हमला केस में हिरासत में लिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी के नजरबंदी के अहकामात भी मनसूख कर दिए। शाह महमूद की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। उनका कहना था कि वालिद को अगवा किया गया है, बताया नहीं जा रहा कि उन्हें कहाँ ले जाया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्शन लें। हम यही कह सकते हैं कि उन्हें अगवा किया गया है, क्योंकि अरेस्ट तो ऑफिशियली डाली नहीं गई। ना हमें पता है कि वो कहाँ हैं, क्योंकि ना उनको रिमांड के लिए पेश किया गया है, ना हमें बताया गया कि वो कहाँ उन्हें लेके गए हैं। हम यहाँ पे उनके पास यही दरख्वास्त लेके आए हैं कि एक तो इस पे एक्शन ले। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में वाइस चेयरमैन PTI की जमानत मंजूर की थी। गुज़िश्ता रोज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की रूपकार जारी की थी। हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा, हमसे हमारा इंतखाबी निशान तक छीनने की कोशिश की गई। हमारे पास 50 से ज़्यादा जो वाक़यात है वो हो चुके हैं, और अगर आप उनके पास देखें तो मेरे पास पूरी लिस्ट है। वहाँ कितने लोगों को ज़ख्मी किया गया, कितने लोगों से कागजात छीने गए हैं और किस इलाकों में हुए हैं, तो पूरी एक लिस्ट है। और पूरी लिस्ट हम इंशाल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन को देंगे कि इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर हो। इकानमी पहले से डूब चुकी है। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो इससे पूरे मुल्क का बहुत नुकसान होगा, इसमें जमहूरियत का नुकसान होगा। 25 करोड़ अवाम जिनकी एक नुमाइंदा पार्टी हो उसके निशान नहीं ले सकते, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है, ये गैर आईनी गैर कानूनी है। और ये ऑर्डर अभी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट 1964 में मौलाना मौदूदी के केस में कह चुकी है। तो उस वक्त से आज तक यही कानून आ रहा है कि आप पॉलिटिकल पार्टी से अगर निशान लेंगे तो प्रैक्टिकली आपने पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व ही कर लिया, जो कि कानून में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। इनके मुताबिक किसी भी और इदारे के पास ये इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यही है कि पॉलिटिकल पार्टी से निशान लेना इनफैक्ट ये डिसोल्यूशन की तरह है। रहनुमा नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम इलेक्शन मुहिम में भरपूर शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। मखदूम फैसल सालेह हयात की नून लीग में शमूलियत पर उनका कहना था कि आज हमने इकट्ठे सफ़र तय करने का फैसला किया है, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। शुक्रगुजार हूँ जनाब मखदूम फैसल सालेह हयात साहब का। आज ये सफ़र हमने इकट्ठे तय करने का जो यहाँ पर ऐलान किया है, नेक नीति और खुलूस दिल के साथ हम पाकिस्तान की खिदमत करने का अज़म लेकर हम चले हैं। नवाज शरीफ की क़यादत को सपोर्ट मिलेगी और इनकी सरबराही में इंशाअल्लाह हम इलेक्शन के मैदान में उतरा चाहते हैं। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे और उनका जो तजुर्बा वो खाली एक
अब सियासतदान नहीं है, वो एक स्टेट्समैन है और उनका तजुर्बा, वसी तजुर्बा, और इंशाल्लाह उनकी लीडरशिप में हम शबाना रोज मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। कराची में काम सिर्फ MQM दौर में हुआ। पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतना नहीं खरीदना चाहती है। मुस्तफ़ा कमाल के लफ्ज़ी वार मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम नहीं कहते कि हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन हम इन सब बुरों में से कम बुरे हैं। 242 है, ट्रेडिशनली जो है वो MQM की सीट रही है। यहाँ पर हम लीडिंग पोजीशन में, तो जब हम लीडिंग पोजीशन में तो हमारा ये गुमान है कि दूसरी पार्टियां हमें कॉम्प्लीमेंट करें, हमसे कॉम्पीट नहीं करें। बट नेवरदिलेस, इसके बावजूद अगर वो हमसे कॉम्पीट करना चाहती हैं तो हमें कोई नाराजगी नहीं है, हमें इसके ऊपर कोई गिला नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। MQM डेफिनेटली वहां से विड्रॉ नहीं करेगी ना, जमाना चेंज हो रहा है, आपको काम करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा, और पीपल्स पार्टी के पास कारकर्दगी डिलीवर नहीं है। आज सिंध में भी ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। द मोमेंट लोगों के पास ऑप्शन आ गया ना, आप यकीन करें कि इस कारकर्दगी पे कोई पार्टी, पीपल्स पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती। उनका इसीलिए तो वो सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, पानी बंद करके, पुलिस लगाकर, FIR करके, कि कोई ऑप्शन ही क्रिएट ना हो। ऑप्शन जिस दिन क्रिएट हो गया उस दिन जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो इस कारकर्दगी पे सर्वाइव नहीं कर सकेगी। लियारी वालों के पास जो है वो ऑप्शन आ गया है ऑप्शन, और मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी वहाँ पर अब दोबारा जो है वहाँ पे अपनी जगह बना सकती है। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन की तकनीकी टीम ने बलूचिस्तान में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में पेश आने वाली तकनीकी खराबी पर काबू पा लिया। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PP2 यूरोप के RO का DRO का मुरासला। सूबाई इलेक्शन कमीशन की टीम ने EMS में पेश आने वाली तकनीकी खराबी को फौरी तौर पर हल कर दिया है। लैपटॉप लॉगिन इशू और 4G डिवाइस पर पेश आने वाली खराबी को हल कर लिया गया है। मरासले के मुताबिक तमाम कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद मुतालिका अफराद के लिए काबिल रसाई हैं। इस मसले के हल के लिए आपकी फौरी तवज्जो पर शुक्रगुजार हूँ। मरासले में ये भी कहा गया कि गुज़िश्ता रोज़ हल्का PB2 जोब के RO का DRO ज़िला जोब को लिखा गया मरासला सामने आ गया। RO ने EMS में तकनीकी खराबी की तरफ तवज्जो दिलाई थी। सरगोदा में मरीम नवाज के कागजात नामजदगी के खिलाफ समाअत मुकम्मल हो गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों फरीकैन की जानिब से दलाइल सुने। फैसला 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। लाहौर में बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ जमा करा दिया गया। NA 122 पर बानी PTI के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ उठा दिया गया। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल, 2 बड़े रहनुमाओं के कागजात के खिलाफ एतराज़ात दाखिल। सरगोदा PP 80 में मरियम नवाज के कागजात के खिलाफ एतराज़ दायर कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार अली हसन शाह एडवोकेट और ताहिर एडवोकेट का कहना था मरियम नवाज मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता है, कागजात पर इनके दस्तखत भी जाली हैं, इनके कागजात मुस्तरद किए जाएं। लाहौर के हल्के NA 127 में बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर भी एतराज सामने आ गया। शहरी मोहम्मद अयाज ने रिटर्निंग अफसर के नाम दरख्वास्त में लिखा कि बिलावल भुट्टो ने अपने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की है। एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 28 दिसंबर को होगी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नसीर ने बानी PTI के खिलाफ एतराज जमा करा दिया। NA 122 के उम्मीदवार मियां नसीर का दरख्वास्त में मौक़िफ़ था कि बानी PTI सजा याफ्ता है, इसलिए वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तौशाखाना केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने PTI वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते तौशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस का कहना था कि कम अज़ कम 3 रुकनी बेंच को ये केस सुनना चाहिए। सिर्फ 2 ही जज दस्तियाब हैं। 2 रुकनी बेंच आपको अबूरी रिलीफ भी नहीं दे सकता क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच का फैसला है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, नाअहली से मुतालिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती, ऐसी कोई अदालती नज़ीर नहीं। बानी PTI के वकील शहबाज खोसा बोले, अदालती नज़ीरें मौजूद हैं। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद 17 पैसे सस्ता हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फिर तेजी आ गई। 100 इंडेक्स 1692 पॉइंट्स इजाफे से 60,863 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ।
डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी, रुपया मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 282 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ। रिकॉर्ड मंदी के बाद आज कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में फिर तेजी आ गई। 100 इंडेक्स 1692 पॉइंट्स के इजाफे से 60,863 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। हिस्सेस बाजार में कारोबार की मालियत 16 अरब 11 करोड़ रुपए रही। रवा साल नवंबर में स्टॉक मार्केट ने भरपूर कारकर्दगी दिखाई। वजारत खजाना ने नवंबर 2023 की माहाना माशी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की काश्त हदफ के मुताबिक रही। ट्रैक्टरों की पैदावार में 607% और फरोख्त में 98.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यूरिया की खपत में 5.6% और DAP में 42% इजाफा हुआ। इस अरसे में बड़ी सनतों की मैन्युफैक्चरिंग में 0.4% कमी आई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 29.2% रही। मालियाती खसारा GDP के 0.8% रहा। जुलाई ता नवंबर बुनियादी खसारा 1429.7 अरब रुपए सरप्लस रहा। सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये 66 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त। समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। बिजली सारिफीन हो जाएं होशियार, बिजली की कीमतों में इजाफा फिर तैयार। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपए 66 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। नेपरा में नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार की जेर सदारत समाअत हुई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग रखा है। नेपरा की ब्रीफिंग में बताया गया, मनोअन इजाफे का बोझ GST के बगैर 33 अरब 90 करोड़ रुपए बनता है। GST समेत एडजस्टमेंट का इजाफी बोझ 40 अरब रुपए बनता है। मेंबर नेपरा ने कहा, हमें अपने काम से कोई नहीं रोक सकता। इजाफी बिलों के मामले पर पावर डिवीजन का अपना और हमारा अपना काम है। ओवर बिलिंग के हवाले से हम अपना काम जारी रखेंगे। हम बिजली सारिफीन को मुकम्मल रिलीफ दिलाएंगे। CPPA ने कहा कि इस माह 2 रुपए 12 पैसे की साबका एडजस्टमेंट मांगी है। इस वक्त सिर्फ फर्नेस ऑयल वाले प्लांट से बिजली पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने फतह 2 मिसाइल वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया है। तीनों सर्विसेज के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म ने कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर फौजियों और साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल जदीद तरीन एवियोनिक्स नेविगेशन सिस्टम से लेस है। ISPR के मुताबिक 400 किलोमीटर तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर फौजियों और सियासतदानों को मुबारकबाद दी है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर फौजियों और सियासतदानों को मुबारकबाद दी। गजा में इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले तेज हो गए। वहशियाना बमबारी से मजीद 241 शहीद, 382 जख्मी। खान यूनस में मालुल अरमाल में सिटी अस्पताल के करीब इजरायली फ़ौज के हमले 20 अफराद शहीद हो गए, जबकि कई जख्मी हैं। सिहोनी फ़ौज की जानिब से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खान यूनस, अलब्रीज, नसीरात कैंप समेत 100 से ज़ायद मकामात पर हमले किए गए। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया। गजा में इसराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले तेज। वहशियाना बमबारी से मजीद 241 शहीद, 382 जख्मी हो गए। खान यूनस में अल-अमाल सिटी अस्पताल के करीब ताज़ा हमले में इसराइली फौज के हमले 20 अफराद शहीद हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी हैं। सिहोनी फौज की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खान यूनस, अलबरीज, नसीरात समेत 100 से ज्यादा मकामात पर हमले किए गए। तोपों की मदद से वस्ती गजा पर गोलाबारी भी की गई। बमबारी से सैकड़ों फलस्तीनी बच्चे, खवातीन शहीद, इमारतें मलियामेट। सिहोनी फौज ने फलस्तीनी हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया। बमबारी से मुतादिद अफराद जख्मी हुए। अमवात का खदशा है। मगरिबी के जनूबी लबनान में इसराइली हमले में 9 बिहाता जोड़े समेत 3 लबनानी शहरी शहीद हो गए। मगरिबी किनारे के नूर शम्स कैंप पर भी हमले में 6 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौज ने बदतरीन जंगी जराइम की नई तारीख रकम कर दी। सिहोनियों ने अपनी कैद में फलस्तीनियों का कत्ले आम शुरू कर दिया। फलस्तीनियों के जिस्मों के आजाद चुरा कर 80 लाशें फलस्तीनी वर्साओ काम के हवाले कर दी। शहदा की मैयतों को बगैर शनाख्त के इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया गया। गजा में अल-क़साम ब्रिगेड के साहूनी फौज पर हमले। ताज़ा कार्रवाई में शुमाली गजा में 3 इसराइली फौजी हलाक। 4 दिनों के दौरान
24 जंगी कार्रवाइयों में 48 सेहूनी फौजियों को हलाक और दर्जनों को जख्मी किया गया। 35 फौजी गाड़ियों को तबाह किया गया। गजा में अल-क़साम ब्रिगेड के सेहूनी फौज पर हमले। ताज़ा कार्रवाई में शुमाली गजा में 3 इसराइली फौजी हलाक। अल-क़साम ब्रिगेड ने इसराइली फौज को नाक और चने चबवा दिए। वाली अलबराद में सेहूनियों की 5 अस्करी गाड़ियां तबाह कर दी गईं। अल-क़साम ब्रिगेड के जंगजुओं की इसराइली टैंक के करीब धमाका खेज मवाद रखने के वीडियो ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की बहादुरी, बेखौफी और जांबाज़ी की नई तारीख रकम कर दी। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइली फौजी छावनी पर बड़ा हमला किया है। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास की जानिब से एक बार फिर इसराइल को यरगमालियों की रिहाई की मशरूत पेशकश कर दी गई। हमास के तर्जुमान उसामा हमदान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि इसराइल अगर मजीद यरगमालियों की रिहाई चाहता है तो गजा पर हमले बंद करे। गजा पर हमले बंद ना किए गए तो कोई इसराइली यरगमाली रिहा नहीं होगा। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हमास एक दहशतगर्द जमात है जिसके खात्मे तक गजा में जंग जारी रहेगी। फ़लस्तीनियों को गजा छोड़ना होगा। दुनिया भर में अहले फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे जारी हैं। अमरीका, यूरोप, बरतानिया, अफ्रीका और मुस्लिम ममालिक में शदीद एहतजाज में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ सख्त एहतजाज हो रहा है। मुजाहरीन गजा में जंग बंदी का मुतालबा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ मार्च किया। लंदन की एक शाहरा पर 87 साला खातून ने गजा के साथ इज़हार यकजहती के लिए मैकडॉनल्ड्स के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने वेस्टफील्ड सेंटर में ज़ारा स्टोर की ब्रांच बंद करा दी। बरतानवी सहाफ़ी फिल कैली ने क्रिसमस की तकरीब के दौरान फ़लस्तीनी परचम थामे हुए अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि इस क्रिसमस के मौके पर मैं बुलंद आवाज़ से कहता हूँ कि हम आज, कल और हमेशा फलस्तीनी अवाम के साथ खड़े रहेंगे। जनूबी कोरिया के शहर सेउल में इसराइली सफारत खाने से अमरीकी सफारत खाने तक मार्च किया गया। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ मुजाहिरीन ने एहतजाज किया और गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया। गजा के बच्चों के कत्लेआम के खिलाफ ब्रसेल्स में एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने हाथों में सफेद कपड़ा उठाए एहतजाज किया। बर्लिन में अमरीकी सफारत खाने के सामने मुजाहिरा हुआ। शुमाली अफ्रीका के रिहायशियों ने अपने घरों को फलस्तीनी परचम के रंगों से रंग दिया। दोहा, कतर में हजारों अफराद ने फलस्तीनी अवाम की हिमायत और गजा में इसराइली नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज में रैली निकाली। सरगोदा में कमसिन बच्चियों के साथ ज्यादती के वाक़यात न थम सके। दरिंदा सख्त शख्स ने 8 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बना दिया। 8 साला दुआ कुरान पाक पढ़ने मौलमा के पास गई थी। उस्तानी के देवर ने ज्यादती का निशाना बनाया। फैक्ट्री एरिया में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती साबित हो गई है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सुलेमान मौज़म से। सुलेमान, बहुत ही अफसोसनाक ये मामला है, क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ये सरगोदा में कमसिन बच्चियों के साथ जो ज्यादती के वाकयात है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। दरिंदा शख्स ने 8 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला है, जिसको फैक्ट्री एरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। 8 साल दुआ जो है ये कुरान पाक पढ़ने मोहल्ले में एक खातून मौलमा के पास गई, जहाँ पर उसके देवर लियाकत ने 8 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया है। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने मुतासरा बच्ची की वालदा की मदीयत में मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर SHO फैक्ट्री एरिया अनम सरफराज और सब इंस्पेक्टर हामिद ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से इस वक्त तफ्तीश का अमल भी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका। कराची मज़ार-ए-कायद के बिलमुकाबिल जिना ग्राउंड की आहनी हिफाजती ग्रिल चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। मज़ार-ए-कायद इंतज़ामिया ने चोरी होने वाली 8 वज़नी ग्रिलें बरामद करवा ली हैं। मोहम्मद काशान से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। काशान, ये क्या मामला पेश आया वहाँ? जी बिल्कुल, देखिए मज़ार-ए-कायद के बिलमुकाबिल जिना ग्राउंड की हिफाजती आहनी ग्रिल जो है चोरी होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि मज़ार-ए-कायद ज़राए की जानिब से बताया गया है मज़ार-ए-कायद इंतज़ामिया ने चोरी होने वाली 8 वज़नी ग्रिलें जो है वो बरामद कर ली हैं। ग्रिल नशे के आदि अफराद ने कबाड़ियों को फरोख्त कर दी थी। इसी हवाले से ज़राए का मज़ीद भी बताना है कि नशे के आदि अफराद ने कुछ ग्रिल रात के अंधेरे में उखाड़ी है, जबकि कुछ को काटा गया था। आहनी ग्रिल की बरामदगी के लिए मज़ार-ए-कायद की सिक्योरिटी ने नशा करने वाले अफराद को पकड़ा था। दूसरी जानिब ज़राए का यह भी बताना है कि जिना ग्राउंड की नई हिफाजती दीवार बनाने का फैसला भी कर लिया गया है। कंक्रीट और लोहे से तैयार होने वाली दीवार को मज़ार-ए-कायद के तर्ज पर डिजाइन किया जाएगा, जबकि ज़राए की जानिब से बताया गया है मौजूदा हिफाजती दीवार को सन 70 के अशरे में तामीर किया गया था। अब जो दीवार बनाई जाएगी अब कंक्रीट और लोहे से दीवार को तामीर किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया काशान। और खेलों की दुनिया से खबर है। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तानी टीम ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक ने 62 और शान मसूद ने 54 रन बनाए। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया की टीम 318 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से आमिर जमाल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तो क्रिकेट की दुनिया से ये खबर है। मेलबर्न टेस्ट जिसके दूसरे रोज पाकिस्तानी टीम ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बनाए।
मेलबर्न टेस्ट का दूसरा रोज ऑस्ट्रेलिया के 318 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 194 रन बना लिए। इनिंग्स का आगाज अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने किया, लेकिन इमामुल हक 10 रन बनाकर नॉर्थन लियोन की गेंद पर कैच आउट हो गए। बाबर आजम भी सिर्फ 1 रन पर पैट किम्स की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। अब्दुल्ला शफीक ने 62 और शान मसूद ने 54 रन की इनिंग्स खेली। दूसरे रोज का खेल खत्म हुआ तो मोहम्मद रिजवान 29 और आमिर जमाल 2 रन के साथ विकेट पर मौजूद थे। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग शुरू की तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने इसके बकिया 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 318 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से आमिर जमाल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि शाहीन जाफरीदी, मीर हमजा और हसन अली ने 2-2 विकेटें हासिल की। सऊदी अरब में रियाद सीजन के ज़ेरे एहतमाम पहली मरतबा टेनिस के 2 रोज़ा मुकाबले मुनाकिद किए जा रहे हैं। पहले रोज़ ट्यूनिस की खातून खिलाड़ी ने रूसी टेनिस स्टार चैंपियन साबालेंका आमने सामने थी। मैच को देखने के लिए सैकड़ों मुल्की और गैर मुल्की अफराद शरीक हुए। दोनों प्लेयर्स ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद रूसी टेनिस स्टार ने अपने मदे मुकाबिल ट्यूनिस की टेनिस प्लेयर को हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। रूसी प्लेयर ने ट्रॉफी हासिल करने के बाद सऊदी अरब में टेनिस कप के इनेकाद को सराहा। दुनिया का सबसे बड़ा रूबिक क्यूब दुबई के नॉलेज पार्क में नस्ब कर दिया गया है, जो कि तकरीबन 300 किलोग्राम वजनी है। रूबिक क्यूब 21 फाइबर ग्लास क्यूब्स पर मुश्तमिल है। हर ग्लास तकरीबन 1 मीटर ऊंचा है। मक्का मुकरमा और मुहल्लिका इलाकों में काली घटाएं खूब जमकर बरसी। उम्रा ज़ायरीन ने बाराने रहमत के दौरान तवाफ़े काबा जारी रखा और दुआएं की, जबकि बारिश के बायस मक्का मुकरमा के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बैक वक्त 10 ब्रश से पेंटिंग करने वाला बेलारूस का मुनफरिद आर्टिस्ट, जिसने अपनी महारत से सबकी तवज्जो समेट ली है। बुशरा अंसारी ने वीडियो रिकॉर्ड करना सीख ली, जिस पर बुशरा अंसारी बेसाख्ता कह उठी कि अभी भी कुछ सीखने की उम्र आ ही गई है। वीडियो तवज्जो का मरकज़ बन गई। उर्दू और फारसी के नामवर शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू शायरी में नई रूह फूंक दी। अपनी शायरी में इंसानी नफ्सियात और गहराई को इंतहाई खूबसूरती से शामिल किया। बहादुर शाह जफ़र ने मिर्ज़ा गालिब को नजमुद्दौला और निज़ाम जंग के खिताब से नवाजा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।